हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम निक्षय पोषण योजना के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। 2025 तक इसका टारगेट हमें पूरा करना है। क्या है ये स्कीम, किस चीज़ के बारे में है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस सभी के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। और आप देख रहे हो पूरी प्लेलिस्ट हमारी गवर्नमेंट स्कीम की बनती जा रही है। जो प्लेलिस्ट यूपीएससी, एसएससी, नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी इन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कीम्स जो हैं वो ज़रूर पूछी जाती है पर। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हम ये कर रहे हैं, तो आपको जगह-जगह भटकने की ज़रूरत भी नहीं होगी, एक ही जगह से आपकी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाएगी। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। हमारी ऐप पर 2024 का टारगेटेड बैच आ चुका है, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, और रिकॉर्डेड लेक्चर ये आपको मिलेंगे, पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकेंगे। और अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे टीचर से लाइव जुड़ के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये स्कीम, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो स्कीम है, मतलब जो अपनी आज की स्कीम है, दैट इज निक्षय पोषण योजना। ई का मतलब होता है एलिमिनेट करना। ठीक है, एलिमिनेट करना। और क्ष का मतलब होता है टीबी। ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए ये स्कीम है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए स्कीम है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2018 को इसको लॉन्च कर दिया था। इसके अंदर टीबी पेशेंट विल बी गिवन अ मंथली कैश इंसेंटिव। इसके अंदर क्या होगा, टीबी पेशेंट को मंथली कैश इंसेंटिव्स दिए जाएंगे 500 रुपए के। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने 1 अप्रैल 2018 को इसको लॉन्च किया है, और इसमें 500 रुपए के मंथली इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से। इस स्कीम में जितने भी टीबी पेशेंट हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को निक्षय पोर्टल पे। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 के बाद जो खुद को रजिस्टर करेगा वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्या है आगे डिटेल में इसको बताऊं। स्कीम जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चलेगी, यानी कि जो कैश इंसेंटिव है डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएंगे, और फिर उनसे आप अपनी दवाइयां, आप अपने पोषक तत्व, फ्रूट्स वगैरह खरीद सकते हैं। कैश इंसेंटिव्स आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट में ही मिलेंगे। उस बैंक अकाउंट में जो आधार से लिंक है वहां पे आपको ये पैसे मिल जाएंगे। इन काइंड बेनिफिट्स रिक्वायर अ फूड बास्केट वैल्यू एक्सीडिंग ₹500 पर मंथ। स्टेट प्रोवाइडिंग इन काइंड बेनिफिट्स मस्ट ऑपरेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर परमिशन। क्या कहता है, कहता है 500 रुपए दे दिए लेकिन फिर भी कुछ फूड की न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो स्टेट मिनिस्ट्री जो है, जो स्टेट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से बातचीत करके ये काम कर सकती है। शिक्षा पोषण योजना नेशन वाइड है, पूरे राष्ट्र में है। ठीक है, स्टेट्स, यूटी सब मिलके काम कर रहे हैं। निक्षय मित्रास बने हुए हैं। निक्षय मित्रास क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एनजीओ है या कोई इंडिविजुअल या कोई कॉरपोरेशन जो इस पोर्टल के बारे में, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे ये पैसे आएंगे, कैसे आपको यूज करना है, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो उसको निक्षय मित्रा कहा जाता है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, पॉलिटिकल पार्टीज, वॉलेंटियर्स कोई भी हो सकते हैं। दीज वॉलंटियर्स ऑफर सप्लीमेंट्स, ये सप्लीमेंट्स भी देते हैं, न्यूट्रिशनल केयर भी देते हैं, कुछ दवाइयाँ भी आपको दे देंगे। ठीक है, भई आप नहीं ला पा रहे हो तो आपको दे दी जाएगी, या आप फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हो तो ये आपको कुछ फ्रूट्स की मदद दे देंगे। ठीक है, कौन-कौन मिलके इस प्लेटफ़ॉर्म को चला रहा है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल टीबी डिवीजन इस पूरे पोर्टल को, इस पोर्टल पे आपको रजिस्टर करवाना है, ये सब मिलके इसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं? एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिससे टीबी को ट्रीट किया जा सके, पेशेंट्स को मॉनिटर किया जा सके और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके। टू रिकॉर्ड द डाटा ऑफ नोटिफाइड पेशेंट्स बाय रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटाज को, नोटिफिकेशंस को रिकॉर्ड करना भी इस निक्षय पोषण योजना का ऑब्जेक्टिव। टू अलाउ द पेशेंट्स टू अफोर्ड गुड न्यूट्रिशियस फूड ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, पेशेंट्स को अच्छा भोजन मिल सके, दवाइयाँ मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, इस चीज़ के लिए भी ये अलाउंसेस मिलता है। टू इम्प्रूव टीबी पेशेंट सक्सेस रेट, सक्सेस रेट टीबी पेशेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट के अंदर हमको बढ़ाना है। 8 कंट्री में, डब्ल्यूएचओ ने 8 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, ये कहा है कि टीबी केसेस के जो टोटल बर्डन है, 2/3 बर्डन जो है केवल इन 8 देशों के अंदर ही। पूरी दुनिया में जितना टीबी है उसका
2/3 तो इन 8 देशों में है जिसमें भारत भी एक है, ठीक है? तो हमको क्या करना है, इसको कम करते जाना है आगे-आगे। परफॉर्मेंस क्या है इसकी, अभी तक क्या रहा है? इंडिया टीबी रिपोर्ट जो है, वो मार्च 2022 में रिलीज़ की गई थी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है? और निक्षय पोषण योजना ने क्या अब तक परफॉर्म किया है, उसके बारे में बताया है। ये डाटा शो करता है कि 21 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है। 62.1% ऑफ द पेशेंट्स रिसीव्ड एट लीस्ट वन पेमेंट अंडर द स्कीम। बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। लगभग केवल 62% लोगों को केवल एक ही बार इंस्टॉलमेंट मिला है 500। हर महीने देना था, केवल एक ही बार मिला। ये स्कीम अप्रैल 2018 में लॉन्च हुई है और फरवरी 2022 तक 57 लाख लोगों ने इसको रजिस्टर किया था और 1488 करोड़ रुपए अभी तक इंसेंटिव्स दिए जा सके हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं। दिल्ली में हाईएस्ट बर्डन है टीबी का, ठीक है? 747 केसेस जो हैं दिल्ली में पर लाख पॉपुलेशन पे 747 केस आप टीबी के देखते हो, कि वहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? फिर आप देखोगे पंजाब में, झारखंड में, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, यूपी बहुत ज़्यादा टीबी देखा जा रहा है। मणिपुर, मेघालय के अंदर भी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर इनको गिना जा रहा है। बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो इससे फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, ठीक है? फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी एंटी टीबी ट्रीटमेंट के लिए ₹500 पर मंथ का, ठीक है? फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ आल्सो प्रोवाइडेड फॉर एक्जिस्टिंग पेशेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 आएगा यहाँ। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ आल्सो प्रोवाइडेड फॉर एक्जिस्टिंग पेशेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 के बाद जिसने रजिस्टर किया है और उस दिन जिसका रजिस्ट्रेशन था, उसको भी ये जो असिस्टेंस है पैसों की वो मिलेगी। इंसेंटिव्स फॉर फुल मंथ विल बी गिवन एंड पार्शियल मंथ्स विल बी ड्रॉप्ड। पूरे महीनों के लिए पैसा मिलेगा और कुछ महीनों को बीच में छोड़ भी दिया जाए। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट टू असिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइदर कैश और इन काइंड। कभी कैश देंगे, कभी काइंड, कभी आपको पैसा मिल रहा है तो कभी आपको फ्रूट्स या दवाइयाँ दे देंगे, ठीक है? तो ये सारे बेनिफिट्स जो है इसके अंदर हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि अगर कोई भी चिल्ड्रन है 6 महीने से लेके 6 साल तक, ठीक है? और जिसका वेट काफ़ी कम है, यानी चाइल्ड की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी नहीं है, या फिर जो ये जो स्कीम है 12 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर लग रहा है, इस बच्चे का 1 लाख पर एनम से कम पैसा है, मतलब इसकी फैमिली की कमाई 1 लाख पर एनम से कम है। ये एससी-एसटी से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? एससी-एसटी से बिलॉन्ग करता है और किसी स्कीम के अंदर ये एनरोल्ड नहीं है, और अगर कोई बच्चा अंडर नरिश्ड है घर में, तो वो वाली फैमिली इसके लिए एलिजिबल है। बच्चा 6 महीने से 6 साल का एससी-एसटी फैमिली से बिलॉन्ग करता हो, ठीक है? और ट्राइबल फैमिली से बिलॉन्ग करता हो, ट्राइबल फैमिली से, एससी-एसटी फैमिली से बिलॉन्ग करता हो, और जिनकी जो वार्षिक आय है, एनुअल इनकम है 1 लाख रुपए सालाना से कम है, वो इसके अंदर एलिजिबल है। ई-निक्षय प्लेटफ़ॉर्म की बात करते हैं। ई का मतलब क्या है? एलिमिनेट करना, क्ष का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस। वेब पोर्टल है ये, ठीक है? ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर है। इसको मैनेज कौन करता है? सेंट्रल ट्यूबरकुलोसिस डिवीज़न, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो इसको डील कर रही है। सब लोग मिलके इसको चला रहे हैं। कौन-कौन? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, डब्ल्यूएचओ और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ये सब इस पोर्टल को सँभाल रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है? एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में पता लगेगा, पब्लिक कितने हैं और प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है? दे रिकॉर्ड एंड रजिस्टर द केसेस अंडर देयर सुपरविजन। अपनी सुपरविजन में सारे केसेस रजिस्टर भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम वेरियस लैब्स अक्रॉस द कंट्री आर ऑर्डर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर ही जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे टीबी हॉस्पिटल्स बने होते हैं, वहां की जितनी रिपोर्ट है उसको भी इसके ऊपर अपलोड करवा दिया जाता है। ट्रीटमेंट के सारे डिटेल्स जो हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। मॉनिटरिंग की जाती है, कितना क्या कुछ इलाज चल रहा है, सर्विलियंस अच्छा होता है, ठीक है? तो ये पूरी निक्षय पोषण योजना थी। अब आपको एक और कोर्स के बारे में बता रही हूँ। एसएससी इकोनॉमी और पॉलिटी का कोर्स जो है परचम ऐप पर चल रहा है, आप लोग एनरोल कर सकते हो। बिल्कुल ज़ीरो से मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। जिसने कभी भी ये दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखे, मेरी गारंटी है उसको भी ये समझ आएँगे। बाकी की डिटेल्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन क्या है जो आपको बताना है? कितना इंसेंटिव्स टीबी पेशेंट को मंथली मिलेगा? ₹1000, ₹500, ₹2000, ₹1500? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सही आंसर आप करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है? और मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और स्कीम्स के साथ जो इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।